उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आधियों पे भारी है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी के अंदर का एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला जो कि अक्सर एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करने के काम आता है, और वो फार्मूला है nth टर्म का, या हिंदी में कह सकते हैं 90वें पद का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि nth टर्म का जो फार्मूला है उसको कैसे प्रूफ करना है, कैसे ड्राइव करना है, और फिर एक्सरसाइज के प्रश्नों में सॉल्व करते समय कैसे nth टर्म का फार्मूला यूज़ करना है। इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर पकड़ और भी मजबूत हो सके और आपके मन के अंदर जो भी आज से पहले डाउट थी, शंकाएं थी, प्रश्न था, सभी का एक साथ निदान संभव हो सके। तो बने रहिए इस वीडियो पर और इस चैनल पर। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल, और मैं यस खान आपके ही इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो आइए सीधे सीधे चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी के अंदर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है nth टर्म फार्मूला, या कह सकते हैं 90वां पद। का सूत्र आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। इससे फर्स्ट वाले पार्ट में हमने आपको nth टर्म का एक थोड़ा सा झलक दिखाया था कि ये कैसे होता है। चलो आज फिर थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे रिटर्न। जैसे अगर मान लो कोई सीरीज लिखी हुई है, जैसे 2 4 6 8, इस प्रकार से ये चल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम पूछें कि इसका फर्स्ट टर्म या प्रथम पद क्या है, तो आप तुरंत कहोगे 2 है, जिससे स्टार्ट हो रहा है। अगर हम पूछें इसका सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आप तुरंत कहोगे 4 - 2 यानी 2, या 6 - 4 = 2, या 8 - 6 = 2। तो आप तुरंत बता दोगे कि इसका कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर कितना है, 2 है। फर्स्ट टर्म या प्रथम पद कितना है, 2 है। अगर हम पूछें कि इसका दूसरा पद क्या है, तो आप कहोगे 4। अब दूसरे पद को लिखने के लिए आप या तो लिखो A2 या फिर लिखो T2, यानी सेकेंड टर्म वो कितना है, 4। तो आप चाहे इसका यूज़ करो या फिर इसका, दोनों एक ही चीज़ है। ऐसे ये जो A लिखा है इसको हम लोग A1 भी लिख सकते हैं और इसको T1 भी लिख सकते हैं। तो नॉर्मली A1 या T1 को केवल A ही लिखते हैं। अगर कहीं A1 लिखा है तो समझ लेना वो भी A है, और T1 लिखा है तब भी A है, मतलब फर्स्ट टर्म है। अगर हम पूछें यहाँ से थर्ड टर्म कितना है, तो आप कहोगे T3 लिख लो या फिर A3 लिख लो, और वो कितना है, 6। ऐसे ही अगर हम पूछें चौथा, तो आप लिखोगे फोर्थ टर्म, T4 लिखो या फिर A4 लिखो, वो कितना है, 8। ऐसे ही अगर हम पूछेंगे 10वें पद को कैसे लिखोगे, तो आप कहोगे उसको या तो मैं T10 लिखूँगा या फिर A10 लिखूँगा, कुछ आएगा। ऐसे ही अगर हम पूछें 20वां पद क्या लिखोगे, तो लिखोगे T20 या फिर A20, कुछ आएगा। इसी प्रकार से 90वां टर्म का मतलब होता है वो अज्ञात टर्म जो अभी हम लोग जानते नहीं है, लेकिन वो इस सीरीज़ के अंदर है। जैसे 10वां टर्म अगर मान लो अज्ञात है, तो 10वां टर्म ही हमारे लिए nवां टर्म है। तो ऐसे ही अगर हम पूछें 90वां टर्म को कैसे लिखोगे, तो कहोगे या तो T10 लिखूँगा या फिर AN लिखूँगा, क्योंकि ये भी n टर्म है और ये भी n टर्म है, जो कि अभी हमको पता नहीं है। तो हम लोग ये 90वां टर्म का फार्मूला निकालेंगे। 90वें टर्म को कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड टर्म भी, यानी एक ऐसा मानक टर्म है जिससे हम लोग कोई भी टर्म जो कि गायब है उसको बड़े आसानी से
निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग इसका फार्मूला सीखने वाले हैं। तो चलो मैं आपको फार्मूला बनाना सिखाता हूँ, वो भी एकदम सिंपल तरीके से, कोई कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए आपके दिमाग में, और अगर आएगी तो बता दीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन से आपका बेस खराब हो जाएगा। और अभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हम केवल आपको वो बेसिक सी चीज़ें सिखा रहे हैं जो एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करते समय काम आती हैं, और आज उसका दूसरा पार्ट है, अभी और भी पार्ट आने बाकी हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक सीरीज लिखते हैं सबसे पहले, क्योंकि एपी का हम लोगों को निकालना है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का n वां पद निकालना है, तो हम लोग एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना एक समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी मान लेते हैं। जैसे अब समांतर श्रेणी कैसे लिखोगे, जैसे हम लोग मानते हैं कि उसका प्रथम पद है a, तो दूसरा पद कैसे लिखोगे, उसमें सार्वंतर जोड़ दो या फिर सार्वंतर घटाते हुए चलो क्रम से। सार्वंतर घटाते हुए चलोगे तो डिसेंडिंग आर्डर का बन जाएगा, जोड़ते हुए चलोगे तो असेंडिंग आर्डर में बन जाएगा, यानी आरोही क्रम में हो जाएगा। या फिर जैसे यही है, अगर आप इसको ऐसा लिखते 8 6 4 2, तब भी ये समांतर श्रेणी था लेकिन डिसेंडिंग आर्डर का था। अभी ये असेंडिंग आर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम का समांतर श्रेणी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिख लें जैसे ये a और इसमें सार्वंतर जोड़ें तो दूसरा पद कितना बनेगा, a प्लस डी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर हम कहें तीसरा लिखो तो एक बार और d जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 2d। आ रहा बात समझ में, ये इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। या ऐसे लिखो, देखो ये पहला वाला टर्म, उसको हम लोग क्या लिखते हैं a। दूसरा वाला टर्म कैसे मिलेगा, उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा। तीसरा टर्म कैसे मिलेगा, इसमें आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। अगला टर्म कैसे मिलेगा, 2 बार डी हो गया, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही अगला टर्म आपको कैसे मिलेगा, 3 बार डी हो गए, और फिर इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से ये सीरीज चलती हुई चली जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एपी हम लोग लिखें तो उसका फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म लिखने के लिए उसमें आपको कॉमन डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा। थर्ड टर्म में सेकंड टर्म वाले में कॉमन डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा। फोर्थ टर्म लिखने के लिए थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। तो अब ये बन जाएगा a कामा a प्लस डी, ये बन जाएगा a प्लस 2d। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये बन जाएगा a प्लस 3d, ये बन जाएगा a प्लस 4d, और इस प्रकार से ये क्रम चल रहा है। चलो अब मैं यहाँ से पूछता हूँ इस श्रेणी की मदद से कि आप मुझे बताओ प्रथम पद। तो आप तुरंत कहोगे फर्स्ट टर्म इसका या प्रथम पद वो कितना है, a है। आप कहोगे यहाँ स्मॉल क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसमें a था तो यहाँ नहीं लिखा। तो अगर इसका प्रथम पद की मैं बात करूँ तो वो कितना है, a। अगर हम सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म को या तो आप a2 लिखते हो या फिर t2 लिखते हो, और सेकंड टर्म इसका कितना है बताओ, a प्लस डी। अगर मैं पूछूं थर्ड टर्म तो देखो 1 2, थर्ड कितना है, अब थर्ड को या तो t3 लिखो या फिर a3 लिखो, तो वो है a प्लस 2d। अगर मैं कहूँ फोर्थ टर्म तो यहाँ 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4, फोर्थ पे कितना a प्लस 3d, तो फोर्थ टर्म को या तो आप t4 लिखो या फिर a4 लिखो, और वो है a प्लस 3d। अगर मैं पूछूं फिफ्थ टर्म तो या तो उसको t5 लिखो या फिर a5। 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म कितना है प्लस 4d, तो t5 लिखो या फिर a5, और ये कितना है a प्लस 4d। अच्छा बताओ निष्कर्ष क्या निकला। यहाँ पे 2 है तो यहाँ एक ही d है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 बार d है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ 3 बार d है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 बार d है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, निष्कर्ष क्या निकलता है।
निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर हम लोग n वां टर्म की बात करें तो यहाँ 2 है तो 1 कम है, तो ऐसे ही अगर n होगा तो d का जो कोफिशिएंट है वो 1 कम होगा। देखो यहाँ 3 है तो d का कोफिशिएंट 3 से 1 कम है, 4 है तो d का कोफिशिएंट 4 से 1 कम है, 5 है तो d का कोफिशिएंट यानी गुणांक उससे 1 कम है। तो अगर n टर्म होंगे तो क्या लिखा जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यही है वो फार्मूला जिसे हम लोग कहते हैं nth टर्म का फार्मूला या n वां पद। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये या तो an होगा या फिर tn होगा, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है फार्मूला। और इसी an या tn को हम लोग लास्ट टर्म का फार्मूला भी कहते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि लास्ट टर्म फार्मूला या अंतिम पद का फार्मूला क्या है, या अंतिम पद का सूत्र, तो अंतिम पद के सूत्र को कहते हैं यल, और यल इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये कुल आपके पास 2 फार्मूले हैं, एक है nth टर्म का और एक है लास्ट टर्म का। लास्ट टर्म वाला फार्मूला कब यूज करते हैं, जैसे मान लो कोई सीरीज दे दे, जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट दे दे 100, अब पूछे इसमें कुल कितने टर्म हैं, तब इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। क्योंकि लास्ट वाला हमको पता रहता, लास्ट वाले की जगह पे वो अंक लिखेंगे, ए हमको पता रहेगा, डिफरेंस निकाल लेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। मतलब यहाँ पे देखो कुल 4 प्रकार के टर्म प्रयोग हुए, एक a है, यल है, n है और d। इन चारों में से कोई भी 3 पता रहेगा तो चौथा आ जाएगा। इसमें भी देखो a n और d और an है या फिर tn, तो यहाँ पे भी इन चारों में से कोई 3 पता रहेगा तो आप चौथा जो भी नहीं मालूम है उसको आप निकाल सकते हो। तो शायद आपको ये इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताते हुए चलता हूँ कि इस nth टर्म का यूज़ कैसे करना है, उपयोग कैसे करना है, और वो भी उन प्रश्नों को हम लोग लिए हुए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अभी, जो आपके एक्सरसाइज के नहीं हैं लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आए हुए प्रश्न हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और सभी प्रश्न nth टर्म पर आधारित हैं। nth टर्म या n वां पद पर आधारित हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। इसमें दिया हुआ है एक AP 2712 और ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, कह रहा इसका 10वां पद ज्ञात करो। तो अब आपको जो जो चीज़ मालूम है आप पहले उसको लिखो। तो यहाँ पे आपको मालूम है प्रथम पद, तो लिखोगे प्रथम पद, और प्रथम पद को किससे लिखते हैं हम लोग, स्मॉल a से, और वो है 2। फिर हमको दूसरी चीज़ क्या लिखनी रहती है, सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर को लिखते हैं स्मॉल d से। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, एक आगे टर्म जाके उससे पीछे वाले को माइनस कर दो, यानी 7 माइनस 2 कर दो या 12 माइनस 7, तो ये आएगा 5। एक चीज़ पता हो गया, 2 चीज़ पता हो गया। अब हमको क्या निकालना है, 10वां पद, यानी हमको n की वैल्यू दी हुई है, जो वैल्यू हमको निकालनी, मतलब जिस स्थान पे यानी जिस पोजीशन का अंक गायब है वो पोजीशन हमको पता है। तो यहाँ पे nth में रहता है, तो यहाँ पे जो n है उस n की वैल्यू कितनी है, 10। तो हमको क्या दिया है, n इक्वल 10। अब हमारे पास फार्मूला, उसमें कुल 4 लोग हैं, देखो a है, n है, d है और एक वो टर्म है जो हमको निकालना रहता है। तो अब कुल 4 लोग का एक पूरा सेट है फार्मूले में, लेकिन हम लोग 3 जानते हैं तो चौथा बड़ी सिंपल से आ जाएगा। तो अब 10वें पद के लिए फार्मूला क्या लिखेंगे, T10, और T10 क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। आई बात समझ में। जैसे अभी हम लोग फार्मूले में देख रहे थे, यहाँ 5 था तो 5 माइनस 1 यानी 4 था, 3 था तो 3 माइनस 1 यानी 2 था। तो ऐसे ही यहाँ n के फार्मूले में क्या है, n माइनस 1, तो अगर यहाँ 10 लिखेंगे तो 10 माइनस 1 होगा। अब a की वैल्यू है हमारे पास 2, 10 माइनस 1 मतलब 9, और d की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 2, 9 इंटू 5 मतलब 45 इक्वल हो जाएगा 47। तो क्या आपको ये प्रश्न समझ में आया? अगर हाँ तब भी कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं समझ में आया है तब भी बताइएगा ज़रूर।
और फिलहाल इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? क्या इस AP का कोई पद शून्य है? तो आपको इस प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न दिए हुए हैं और दोनों को सॉल्व करना है। तो चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास सीरीज है, AP है हमारे पास 21, 18, 15 और ये चल रहा है। अब यहाँ पे हमको क्या क्या पता है? A पता है यानी फर्स्ट टर्म पता है, वो है 21। D भी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? एक आगे टर्म जाके इसमें लेस करना, तो 18 - 21। अब 18 में से 21 लेस करेंगे तो आएगा -3। फिर हमको क्या पता है? लास्ट टर्म देखो का कौन सा पद -81 है, तो हमको लास्ट वाला टर्म पता है, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? L से, और L इक्वल है -81। और हमसे पूछा कौन सा पद, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि माना n वां पद -81 है। अब L का फार्मूला लगा देंगे, L इक्वल A + n - 1 × D। आप चाहो तो L की जगह पे Tn भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने n वां पद लिखा है तो आप यहाँ Tn भी लिख सकते हो। अब L की जगह पे -81 लिख दो, A की जगह पे 21 + n - 1 × D की जगह पे -3। ये 21 इस साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, -81 - 21 इक्वल n - 1 × -3। ये निगेटिव निगेटिव दोनों जुट जाएंगे तो होगा ये 102। निगेटिव में इक्वल n - 1 × -3। -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा तो होगा ये n - 1 इक्वल -102/-3। माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 34। यहाँ से n इक्वल होगा 34 + 1 मतलब 35। यानी 35वां जो पद होगा, यानी 35 नंबर पर जो टर्म आएगा वो टर्म होगा -81। फिर अगला प्रश्न पूछा है कि क्या इसका कोई टर्म 0 है? तो अभी तो हमको पता नहीं, तो मान लेते हैं कि माना n वां पद शून्य है, तो n वां पद शून्य है यानी Tn कितना है? 0। और Tn का फार्मूला कितना होता है? A + n - 1 × D इक्वल 0। A की वैल्यू कितनी है? 21 प्लस n - 1 × D की वैल्यू -3 इक्वल 0। ये 21 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा -21, तो हो जाएगा ये n - 1 × -3 इक्वल -21। तो यहाँ से n - 1 इक्वल होगा -21/-3। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 21 में भाग करेंगे तो 7 आएगा, यानी n - 1 इक्वल 7। n इक्वल 7 + 1 या n इक्वल 8, यानी 8वां पद क्या होगा? 0 हो जाएगा। कभी कभी कैसा होता है कि जब आप सवाल लगाते हो तो ये जो n है ना, इस n की वैल्यू फ्रैक्शनल हो जाती है, भिन्नात्मक। तो अगर n की वैल्यू भिन्नात्मक हो जाती तो कभी भी कोई भी पद इसका 0 नहीं हो सकता था। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, वो जो n है कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा, कभी भी भिन्नात्मक नहीं होगा, हमेशा यह एक पूर्णांक होगा और वो भी धनात्मक होगा, कभी भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। अगर n की वैल्यू भिन्न में आई या निगेटिव आई तो कन्फर्म आप जो टर्म निकाल रहे हो वो टर्म उस AP के अंदर नहीं है। तो ये है आपके एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर या सॉल्यूशन। अपने नोटबुक में इसको छाप लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3, वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो अब आपको इसमें 2 चीज़ दिया हुआ, एक दिया तीसरा पद। अब आप जानते हैं तीसरे पद को हम लोग लिखते हैं T3 से या फिर A3 से, वो है 5। अब इस T3 को क्या लिख सकते हैं? A + 3 - 1 × D इक्वल 5, या इसको लिख सकते हैं कि A + 2D इक्वल 5। यह आपको दिया इक्वेशन फर्स्ट। और फिर दिया 7वां पद 9 है। 7वां पद मतलब T7 दिया है वो 9, और T7 को लिख सकते हैं A + 7 - 1 × D इक्वल 9, या इसको लिख सकते हैं कि A + 6D
ये 9 है। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके पास दो इक्वेशन है, आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ए और डी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए का कोफिशिएंट बराबर है तो विलोपन से लगाना अच्छा रहेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, क्यों घटाएंगे तो आपको तो पता है इतना, अब आप बड़े हो चुके हो। तो a + 2d = 5 फर्स्ट इक्वेशन, a + 6d = 9 सेकंड इक्वेशन। सॉल्व करना है, घटाना तो नीचे का साइन चेंज, a से a कैंसिल हो गया, 6d में से 2d घटाएंगे तो आएगा -4d, 9 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा -4, माइनस माइनस कैंसिल, d इक्वल हो जाएगा 4/4 मतलब 1। d की वैल्यू किसी में रख दो, जैसे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ से इसको लिखोगे a प्लस समीकरण 1 में अगर d की वैल्यू रखोगे तो होगा 2 × 1 = 5, तो 2 का गुणा 1 में 2, उस साइड ले जाके घटाओ तो a इक्वल होगा 5 - 2 यानी 3, तो a की वैल्यू हो गई 3। तो अब आपके पास सीरीज कैसा बन जाएगा, 3 ऐसे लिख सकते हो कि AP = 3 और सार्वंतर कितना है 1, तो 1 1 जोड़ते हुए जाना क्योंकि प्लस में है, तो अगला हो जाएगा 4 5 6 7 8 डॉट डॉट बनता हुआ चला जाएगा। इस प्रकार से जाएगा। तो अब यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो कि तीसरा पद 5 है, देखो 1 2 3, तीसरा पद 5, सातवां पद 9 है, तो देखो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, तो सातवां पद कैसा है 9 है। तो ये हो गया आपके इस एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन या आंसर, आप इसको छाप सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 और 23 का कोई पद 301 है। तो सबसे पहले वो जो सूची दी हुई है, देखो क्या ये सीरीज में है कि नहीं, मतलब एपी में है कि नहीं। तो देखो 5 और 6 11, 11 6 17, 17 6 23, मतलब क्या है सीरीज में है, मतलब एपी में है। तो सबसे पहले एपी को लिख लो, जो एपी मतलब समांतर श्रेणी दिया हुआ है वो 5 11 17 23 इस प्रकार से चल रहा है। अब इसमें अगर ए देखो यानी फर्स्ट टर्म तो वह 5, अगर डी देखो कॉमन डिफरेंस तो 11 में से 5 को लेस करोगे तो 6 आएगा, और फिर हमको दिया हुआ है ये चीज़ 301 कह रहा कि कोई पद है कि नहीं। तो हम लोग मान लेते हैं कि यनवा पद है, माना यनवा पद 301 है। अब यनवे पद का फार्मूला क्या होता है Tn, तो Tn मान लो दिया है 301 और Tn के लिए सूत्र होता है a + n - 1 × d, और वो दिया 301, a की जगह पे 5 + n - 1 × d की जगह पे 6, 301। यहाँ से हो जाएगा ये n - 1 × 6 = 301, ये 5 को उस साइड ले जाओगे तो लेस हो जाएगा, नहीं नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 296। ये हो गया n - 1 × 6, यहाँ से n - 1 इक्वल होगा 6 से उस साइड डिवाइड करना है तो 296/6, तो हो जाएगा ये, अगर 2 से काट दो तो कितना हो गए 2 × 2, 2 चौको 8, 2 × 16 और नीचे हो जाएगा 3। अब ये नहीं कटेगा आगे, यहाँ से n इक्वल हो जाएगा 148/3 धन 1 हो जाएगा, 3 × 3 वहाँ जाकर जुड़ जाएगा, तो होगा ये 151/3, ये आ गई n की वैल्यू। अब देखो ये जो n है ये n फ्रैक्शनल है यानी भिन्न है, ये इस बात को क्लियर करता है कि 301 इस एपी के अंदर नहीं, क्योंकि देखो यहाँ प्रश्न में 2 चीज़ का था। तो पहला जवाब हो जाएगा कि 301 इस एपी का कोई पद नहीं है। अगला टर्म पूछा है क्यों, तो लिखोगे क्योंकि n एक भिन्नात्मक अंक प्राप्त हुआ, अतः 301 इसका कोई पद नहीं, क्योंकि n कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। तो ये हो गया आपके एग्जाम्पल नंबर 4 का सॉल्यूशन। शायद आपको ये बात समझ में आ गई, अगर आ गई है तो ऐसे का ऐसे इसको छाप डालो। एग्जाम्पल नंबर 5, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं।
तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको फर्स्ट और लास्ट अंक खोजना पड़ेगा, यानी फर्स्ट अंक लेना है जो 3 से कट रही हो और लास्ट अंक 2 अंकों की लेना है जो कि 3 से कट रही हो। तो ऐसा लिखेंगे कि 3 से विभाज्य प्रथम 2 अंकीय संख्या। तो 3 से विभाजित होने वाली सबसे पहली 2 अंक की संख्या कितनी है? 12। 3 चौक को 12, उससे छोटी कोई अंक नहीं है, मतलब 11 जो है 3 से नहीं कटेगा, उसके बाद 10 भी नहीं कटेगा, फिर 9 हो जाएगा तो 1 अंक बचेगा। फिर लिखेंगे 3 से विभाज्य अंतिम 2 अंकीय संख्या, वो होगा 99, क्योंकि उसके बाद 100 हो जाएगा तो 100 में 3 अंक हो जाएंगे और उससे ठीक पहले 99 है जो कि 3 से कट जा रहा है। तो यहाँ पे यह एक बनाएगा AP, और वो AP कैसे लिखा जाएगा? 12 सबसे पहला होगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा जो कि 3 से केवल करना है, और ये ख़त्म कहाँ होगा? 99 पे। तो अब इसमें आपको क्या पता है? A पता है जो कि 12 है, D पता है आपको 15 - 12 मतलब 3, और आपको लास्ट टर्म पता है 99, और लास्ट टर्म का फार्मूला आप जानते हो A + n - 1 इंटू D। यल की जगह पे 99 इक्वल A की जगह पे कितना लेना है? 12 + n - 1 इंटू D की जगह पे लेना है 3। तो हो जाएगा ये 12 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो होगा n - 1 इंटू 3 इक्वल 99 - 12। तो हो जाएगा ये 87, n - 1 इंटू 3। यहाँ से n - 1 इक्वल होगा 87/3, या n - 1 इक्वल 29। तो यहाँ से n इक्वल होगा 29 + 1, या n इक्वल होगा 30। मतलब 30वां पद नहीं, सॉरी, मतलब टोटल 30 पद 3 से विभाजित होने वाले हैं, जिनमें कि 2 अंक हैं, या कह सकते हैं हम लोग कि 12 से लेकर के अगर 99 तक के अंकों को गिना जाए तो टोटल 30 अंक होंगे। तो शायद 30 अंक कह सकते हैं, 30 संख्याएं भी कह सकते हैं। तो शायद आपको ये एग्जाम्पल नंबर 5 बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो बिल्कुल ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको पता चले कि हम जो प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, वो कितना सफल होता है और कितना विफल होता है। जब तक आप लोग कोई रिस्पांस नहीं देंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा मेहनत किस ओर जा रहा है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 पर। एग्जाम्पल नंबर 7, एक AP दिया हुआ 3 8 13 253 का अंत से 20वां पद ज्ञात करो। तो अब इसको भी मैं 2 तरीके से लगाऊंगा, एक जो मैंने अभी आपको सिखाया सीरीज को उल्टा करके, और एक जो मैं बताया आपको फार्मूले से। तो सबसे पहले AP लिखेंगे, मतलब AP को पलटने पर प्राप्त AP वो कितना होगा? 253। अगला टर्म कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो 8 में से 3 जाएगा 5, 13 में से 8 जाएगा 5, मतलब क्या हो रहा है? 5 जुड़ते हुए जा रहा है, तो इधर से 5 घटते हुए आएगा। तो अगर 253 है ये, तो 5 घटा के 248 अगला होगा, फिर से 5 घटा के 243 होगा। तो ऐसे लिख सकते हो, डाट डाटे कहाँ तक जाएगा? 13 8 और 3, इस प्रकार का सीरीज बन जाएगा। कैसे हो रहा है? देखो इधर से 5 जुड़ते हुए जा रहा है तो उधर से 5 घटते हुए आएगा। तो 253 में से 5 घटाएंगे 248, फिर 5 घटाएंगे 243, फिर 13 8 3, ऐसे ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें अगर हम कहें A कितना, तो A कहोगे 253। फिर अगर हम कहें इसमें D कितना है, तो इस सीरीज में D कितना? 248 में से 253 घटाओगे तो आएगा -5। और फिर अगर हम पूछें आपसे कि जो n निकालना है, कैवां पद निकालना है, तो कहोगे 20वां पद निकालना है। तो अब अगर हम पूछें T20 का फार्मूला, तो आप कहोगे T20 इक्वल होगा A + 20 - 1 इंटू D। तो A की वैल्यू कितनी है? 253, प्लस 20 में से 1 को लेस करेंगे तो आएगा 19, और D की जगह पे लेना है -5। तो ये हो जाएगा 253
यहाँ माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। 19 में 5 का गुणा करेंगे तो 95 आएगा। घटाओ 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 4, और 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 1, यानी 155। यानी अगर हम लोग बात करें इस सीरीज में जो दिया हुआ, इस सीरीज में अंत से 20वां पद, तो वो कितना आएगा 155। अब चलो मैं आपको वो फार्मूला यूज करके बताता हूँ जो कि मैंने बताया था, इतना सारा काम आपको नहीं करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अंत से 20वां पद T20 इक्वल, पहले फार्मूला लिख लो, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी पर। L कितना है बताओ, इस सीरीज का L कितना है 253, माइनस n कितना लेना 20 ऋण 1, और d कितना लेना इस सीरीज में +5, हो गया 253 ऋण 20 में से 1 जाएगा 19, 19 बचे 95, 253 में से 95 घटाएंगे तो 155। तो आप चाहे ये वाला मतलब ट्रिक अपनाओ या फिर ये ट्रिक अपनाओ, या ये आइडिया अपनाओ या फिर ये आइडिया अपनाओ, दोनों करेक्ट है। लेकिन ये वाला फार्मूला यूज करोगे जो सीधा सीरीज दिया होगा, उस सीधे सीरीज में अंत से फार्मूला निकालने के लिए, और ये वाला अपनाओगे पहले सीरीज को उल्टा कर देना, उसके बाद आप ये फार्मूला यूज़ करना। ये था आज का हमारा टॉपिक nth टर्म फार्मूला, जिसको हम लोगों ने प्रूफ किया यानी ड्राइव किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल में इसका यूज़ भी किया, ताकि हमको पता चले कि nth टर्म से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, और जो भी एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व किया है वो सब के सब एग्जाम्पल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो शायद आपको आज की हर एक बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी है आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सुझाव, कोई सलाह या कोई शंका, तो आप हमको ज़रूर बताइएगा। हम आपके हर एक शंका, सवाल, प्रश्न का पूरा निदान करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले भाग में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।